शक का कीड़ा कैसे निकालना? शक का कीड़ा कैसे निकाले? विश्वास का बीज रोप दो, शक का कीड़ा निकल जाएगा। मनुष्य के मन में एक बहुत ही गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है। शक किसी के प्रति एक बार मन में बैठ जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा खतरनाक कीड़ा होता है और कई कई परिवार इस शंका के कीड़े से, शक के कीड़े से उजड़े हैं। तो सबसे पहले तो कीड़े को निकालने की बात दूसरी है, कीड़े को पैदा ही मत होने दो। किसी के प्रति कभी भी कोई शक हो तो उस शक को देख करके विचलित होने की जगह सीधे सीधे उससे बात करो और मामले को वहीं के वहीं खत्म करो, उसको खींचो नहीं, खींचने मत दो। और यदि किसी के प्रति बहुत ज्यादा शक हो रहा है और हमारे मन में ये बात बैठ गई है तो हमें कहीं न कहीं विश्वास से उसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हम हर बात में शक रखेंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। एक पति पत्नी के बीच बड़ी विचित्र स्थिति थी। पत्नी को अपने पति पर बहुत ज्यादा शक था। अब आप सोच लो क्या होगा। विवाह के 9 वर्ष हो गए थे और 9 वर्ष से पत्नी के शक के कारण पति और पत्नी दोनों के संबंध बड़े बिगड़े हुए थे और पूरा घर त्रस्त था। हर बात में शक, हर बात में शक, हर बात में शक, जबकि पति बिल्कुल साफ सुथरा था। आप शक की स्थिति को ये समझ लो कि पत्नी का इतना पागलपन था कि उसकी 7 वर्ष की बेटी थी, पत्नी को अपनी बेटी को लेकर के भी शक रहता था कि मेरा पति कहीं गड़बड़ न कर ले। हमने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है। मेरे पास उनके माता पिता लेकर के आए, बोले महाराज घर उजड़ रहा है, क्या करे, न निभाते बन रहा है न छोड़ने की स्थिति, क्या करे, आप कोई रास्ता दिखाए। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया और हमने कहा देखो तुम्हारा देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है? उसकी धर्म पत्नी से पूछा, बोला हाँ विश्वास है। तो हमने कहा एक काम करो, ये मेरे सामने शपथ ले रहा है और जैसा तुम कह रही हो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, ये सब गलत है, ये भ्रम है, और तुम सारा शक आज मेरे चरणों में छोड़ दो और सोच लो कि महाराज ने जो कह दिया वो सही है, जो शक था वो मेरा भ्रम था, महाराज ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमें इस बात का निवारण कर दिया है, अब हमको कोई शक नहीं रखना है। मैंने उसको कुछ संबोधा, उसके मन को हल्का किया और मेरी बात से वो बंध गई और मैंने उसे कायोत्सर्ग कराया। इस घटना को लगभग 7-8 वर्ष हो गए हैं, 1911 की घटना है और तब से आज तक ठीक है। मैंने केवल उनको कहा कहीं एक जगह तो विश्वास रखो, और छोटी छोटी बात पर सवाल उठाए, छोटी छोटी बात पर शक करे। हमने कहा ये बात उचित नहीं है, तो हमें कहीं एक जगह विश्वास करना चाहिए और उसके बाद विश्वास करने के बाद भी व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। और एक बात बताऊं, शक का भी एक दायरा होना चाहिए। भोजन करने बैठे हो तो दाल में नमक है या नहीं, या सब्जी में नमक पड़ी है या नहीं, ये पूछना तो फिर भी सही है, पर इसकी जगह ये पूछना कि दाल में जहर तो नहीं है, कतई सही नहीं है। आप देखिए आपके शक का दायरा क्या है। एक सीमा तक रखो तो सब सही है और सीमा का उल्लंघन कर दो तो उससे बुरा कुछ